वेलकम। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं हम लोग क्लासेस। जो पिछला क्लास है मार्केट क्लास, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हुआ था, उसी का एक आगे का वीडियो है, सेकंड पार्ट कर सकते हैं इसको। जो एक्चुअल किसी को प्रॉब्लम अगर वर्कशीट 1 बनाना दिक्कत हुआ था वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उसको आज शुरू से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ बताएं हमें, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें बाबू एक कॉन्सेप्ट आया है, वर्ड आया है मार्केट प्राइस। क्या आया है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में होता क्या है बताओ? मार्केट प्राइस में होता है क्या कि जिस कोई भी चीज़ तुम खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी चीज़, तो उसमें टैग लगा होता है, प्राइस टैग जिसको कहते हैं। प्राइस टैग में जो प्राइस लिखा होता है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। समझे दिक्कत? मतलब जो रिटर्न होता है ना, उसमें लिखा हुआ कि मान लेते हैं कि हम कोई खरीदने के लिए गए, एक हॉर्लिक्स खरीदने के लिए गए, उसमें से तो उसमें क्या है 240 रुपये, ऐसा क्या है मार्केट में लिखा हुआ है, प्रिंट है उसमें लिखा हुआ है, मतलब क्या है उसका मार्केट प्राइस 240 रुपये है। ठीक है ना, समझ में आ गया? लेकिन क्या बोलता है कि ये दुकानदार है, हमें क्या देता है? कुछ रिवेट देता है। क्या देता है? रिवेट, मतलब प्राइस से कुछ कम करके, जो प्राइस प्रिंट है उसको क्या करेगा? कुछ कम करके हमको दे देगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन कोई बच्चा वो कह रहा था कि डिस्काउंट सर लॉस होता है। क्या होता है? डिस्काउंट सर लॉस होता है। नहीं, वो डिस्काउंट लॉस नहीं होता है, समझे? तो डिस्काउंट वो लॉस नहीं होता है, क्योंकि दुकानदार होता है उसको प्राइस, जो रिटर्न प्राइस होता है ना, उससे भी कम मिलता है, और उसको प्रॉफिट से हल्का कम करके उसको क्या करेगा? उसको बेच देता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई जो भी बताए हॉर्लिक्स, जिसमें 240 रुपये उसका प्रिंटेड है, क्या वो 240 रुपीज़ क्या है उसका प्रिंट है, तो क्या दुकानदार को क्या 240 रुपये मिला होगा? नहीं, हो सकता है कि 200 में मिला हो, ठीक है ना, लेकिन वो 200 रुपये में मिलेगा। तो अगर 240 में बेचेगा वो प्राइस हॉर्लिक्स को, तो क्या हो जाएगा? 40 रुपये इसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 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 क्या कहता है कि अपना वो कस्टमर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं कस्टमर मेरे पास आए तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा? अपना प्रॉफिट से कुछ माइनस कर देगा। जैसे हमको 240 में बेचते, 240 में बेचते, तो क्या होता? हमको 40 रुपये फ़ायदा होता, क्योंकि मेरा CP क्या है? 40 है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 240। लेकिन हम क्या करेंगे? जो कस्टमर को बढ़ाने के लिए या फिर ज़्यादा सामान बेचने के लिए हम 10 रुपये प्रॉफिट से कम कर देंगे, यानी 230 रुपये में हम बेच देंगे। तो उससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट होगा कि जो ये दुकानदार है वो क्या करता है? प्राइस से भी कम में देता है। वो क्या करता है? वो प्राइस से भी कम देगा। तो वो क्या करेगा? अपने दोस्त भाई सबको बताएगा, घर में बताएगा कि हाँ जो देखो दाम लिखा है 240 रुपया, और दिया कितना में? 230 रुपये में। तो उसको क्या होगा? वो उसका कस्टमर जाके वहाँ क्या होगा? वो बढ़ेगा, उसका दुकानदार का कस्टमर। जो नहीं जाते होगा, कुछ दूर भी होगा, तो उसके पास जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया दिक्कत? तो क्या करते हैं हम लोग? डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? देख लो, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, देखो, SP। ठीक है ना, SP मतलब जो दुकान बेचेगा, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस जो लिखा हुआ है दाम पे, और डिस्काउंट उसको माइनस कर देना है। जैसे क्या बोले अभी तुमको हम कि 240 का हॉर्लिक्स था, हम बेचे कितना में? 230 में। ठीक है ना, तो मेरा SP कितना हो जाएगा? सॉरी 240 का था, उसमें 10 रुपया क्या कर दिए हम लोग? डिस्काउंट कर दिए। क्या कर दिए? 10 रुपया डिस्काउंट कर दिए। तो मेरा SP क्या हो जाएगा? मेरा SP हो जाएगा 230। समझ में आया दिक्कत? मतलब कि जो मार्केट प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है। समझ में आ गया? तो क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आया दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए फॉर्मूला है, अगर आपने नहीं लिखा है फॉर्मूला पेज में तो फिर से बोल रहे हैं कि एक पेज लो, उस पर फॉर्मूला लिखो और याद करो।
उससे क्या होगा, हाँ जब भी प्रॉब्लम बना हो तो क्या करो, उसको लिखो, पूरा फॉर्मूला लिखो, याद है तब भी लिखो। इससे क्या होगा ना कि धीरे 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 देखेगा तो अपने आप फॉर्मूला याद हो गया है। समझ में आया? इसको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उस जो पेज में पिछला बार जो लिखने के लिए बोले थे वो इसमें उसमें एक एडजस्ट कर देना, एक और फार्मूला डिस्काउंट, सॉरी एक और फार्मूला यहाँ पे है देखो ये। उसके बाद ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंट बोलने के लिए क्या बोलेगा, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है ना? जैसे क्या बोले अभी तुमको हम कि डिस्काउंट कितना दिया था, वो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितना दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 10 रुपये का। मार्केट प्राइस का कितना था, 240। क्या था, 240। और क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब सब काट कूट के कर दो, 2 से 5, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 5। ठीक है, यानी 25/6% हो जाएगा इसका। समझ में आ गया दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो यहाँ पे किया गया है ना, देखो क्या है, एक और फॉर्मूला है। तो SP इक्वल टू मार्जिनल प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ठीक है, उसको क्या कर दिया, MP को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस बाई 100। ठीक है ना? ये सब बाबू जितना तुम याद करोगे, इतना लिखोगे, इतना जल्दी क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बनेगा। जितना कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जितना याद रहेगा उतना जल्दी बनेगा। ठीक है ना? एग्ज़ाम में हर जगह काम देता है। तो आप घर पे बनाओ या फिर एग्ज़ाम में बनाओ। एग्ज़ाम में क्या होगा, घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्ज़ाम में टाइम आपका कम लगेगा, काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दिक्कत? तो एक और फॉर्मूला तुम्हारा होगा क्या, MP इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, समझ में आ गया दिक्कत? पिछला बार जो बताया था एग्जाम्पल बनाने के लिए बनाए थे आप लोग, नहीं बनाते फिर से कोशिश करना बनाने के लिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, तो बिठा जाएगा। आप लोगों को पता नहीं है, जो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है वो मार खाएंगे, जो ऑनलाइन का है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग को घर तो पता नहीं है हमको। ठीक है, जैसे एक फार्मूला एग्जांपल है आपका, देखो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कर रहा है क्या, द मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट इज कितना 940 एंड शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट, द फंड डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। देखिए क्या कर रहा है, कि एक दुकानदार है जो कपड़ा की दुकान है, शर्ट तो कपड़ा की दुकान में मिलता है कि कहीं और मिलता है, शर्ट के कपड़ा की दुकान में मिलेगा। तो शर्ट के प्राइस का दाम कितना है बाबू, शर्ट का दाम प्राइस 940 है। तो दुकानदार है वो 15% क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है। क्या करता है, 15% क्या करता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है ना? तो बोल रहा है क्या कि फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट बताना है कि कितना रुपया उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला, क्योंकि इसमें क्या दिया हमको, परसेंट में दिया गया है हमको। समझ में आ गया? देखिए निकाल लीजिए, तो 940 का 15% निकालेगा तो कितना आ रहा है, 141 आ रहा है। मतलब 940 का कितना निकाल रहे हैं हम लोग, 50%, तो कितना आ रहा है 141। मतलब कि उसका वो 141 में क्या मिला, उसको डिस्काउंट मिला। क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अब उसको परसेंट तो कितना मिला, उसको सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 799। समझ में आया? क्या किया, वो क्या किया, जो मार्केट प्राइस था, जो डिस्काउंट दिया, उसको क्या कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो है आपको क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया। समझ में आ गया दिक्कत? अब मेरा एग्जाम मेरा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस एट डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हो गया, आपका क्या हो गया, SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आ गया दिक्कत? बस अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो एक और एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स 5। लगता है कि और भी एग्जाम्पल इसमें हैं, मतलब कि काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, 9 एग्जाम्पल है बुक में देख रहे हैं, तो इसमें दिया गया है।
हाँ 9 एग्जाम्पल्स हैं, कितने हैं? 9 एग्जाम्पल्स है, और 9 को बना के आना है पूरा तरीका से, सही से एकदम। क्योंकि बताया तुमको, हर बार बताते हैं बाबू कि एग्जाम्पल्स बनाएगा बहुत फ़ायदा करता है वो चीज़, ठीक है? फ़ायदा करता है ना, नहीं करता है? करता है। क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम चांसेस क्या होता है, जो टाइप होता है क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल में क्या होता है, बना हुआ मिलता है। तो जो प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर तो टीचर है ही, टीचर तो बताएगा, लेकिन मानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ छूट गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो टीचर तो आपके पास अवेलेबल तो है नहीं। तो अगले दिन ना नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब ना, तो आप जो एग्जाम्पल बनाओगे तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। समझ में आया दिक्कत? देखिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर वाज स्लैप्ड अप इतना 35,000 टू 29,500 इन द विंटर सीजन, फाइंड द डिस्काउंट। कह रहा है ना कि अभी गर्मी का टाइम है, तो अभी जितना भी कूलर, एसी, फ्रीज, पंखा, सबका क्या होगा, दाम बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन इसका प्राइस कम जाता है कब? विंटर में, ठंडा के मौसम। क्योंकि ठंडा में यूज़ नहीं कर, ठंडा में कोई कूलर चलाता है, एसी चलाता है, एसी चलाता है, गर्म वाला करके चलाता है, लेकिन वो अलग कंडीशन है। नॉर्मल घर में तो नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है? हाँ, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन फ्रीज है, वो चांसेस होता है कि ठंडा में भी चलता है, लेकिन कम चलता है, गर्मी इतना नहीं चलता, ठीक है? तो क्या करा है कि जो आपका प्राइस का, फ्रिज का जो दाम था वो 35,000 से 29,400 रुपया हो गया। तो कह रहा है क्या कि आपका डिस्काउंट कितना के मिला, बस सेम उसी तरह बनाना है कि आपका क्या मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका 35,000, एसपी कितना हो गया 29,400, ठीक है? माइनस कर दिया 5,600, उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट परसेंट भी पूछ रहा है, तो देख लो डिस्काउंट कितना मिला 5,600, डिस्काउंट मार्केट प्राइस देना है 35,000 इंटू 100 कर देना है, हो गया आपका 16% का क्या मिला आपको, डिस्काउंट मिला। क्या मिला शीशे में, शीशे में क्या मिला आपका, डिस्काउंट मिल गया। समझ में आ गया? दिक्कत हो गया, ठीक है? समझ में आया दिक्कत? चलिए, तो इसी तरह का बनाना है बाबू टोटल तरीका से। आगे भी एग्जांपल्स हैं, और देखिए बाबू सबसे पहले तो आप लोग कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, प्रॉब्लम हो या फिर एग्जांपल्स हो, ठीक है? लेकिन कोई बोला हमको एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा, तो अगर हम बना देंगे तो आप क्या मेहनत कीजिएगा। और भी है जो बना के डालते हैं, पूरा वीडियो डाल देता है, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो ठीक है, वो रिवीजन के लिए रहेगा। लेकिन बच्चा अगर मेहनत नहीं करेगा, खुद से गलती नहीं करेगा, खुद से कोशिश नहीं करेगा, तो सीखेगा कैसे, ठीक है? तो अगर किसी को देंगे ना, कोई ऐसा कोई टीचर्स हैं वो करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वो वहाँ सीधे क्या कर देगा, उतार देगा, छाप देगा, कॉपी कर देगा। और टीचर लोग क्या बना के आया है, तब तो बना के समझ के आया, तब तो बनाया है। लेकिन बच्चा क्या किया है, यूट्यूब पे जाके सब प्रॉब्लम आपको छाप के आ गया है। एक है स्टूडेंट, वही करता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ तो टीचर से तो बच जाओगे, लेकिन सीखे क्या, एग्जाम में पता लग जाता है वो चीज़। उसका रिजल्ट भी ख़राब आया था इस बार, हम समझाए थे बाबू कर लो कर लो कर लो, लेकिन क्या करा, धोखा दे रहा था। तो हमको क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो खुद धोखा खाया है, ठीक है? तो गलती बनाइए, गलती बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन छाप के सही मत बनाइए। छाप के सही बनाइएगा आप सीख नहीं पाइएगा। गलती बनाइएगा तो ये सीखिए कि गलती हम कहाँ कर रहे थे, कहाँ पे करना क्या था, क्या हम कर रहे थे, तो ये मत कीजिएगा, ठीक है? छापिएगा नहीं, समझे दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है क्या, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट 8% ऑफ बुक ही सोल्ड 828 रुपीज़, फाइंड द मार्केट प्राइस। कह रहा है कि आपको बुक पर एक 8% डिस्काउंट देने के बाद बुक का प्राइस कितना होता है, 828। तो कह रहा है कि मार्केट प्राइस क्या था। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला भी बताया था आपको, देखो यह है मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट प्राइस, ठीक है? बताया था ना पीछे। तो देखो तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका है 8,828 इंटू 100
100 माइनस 8, 8 क्या है आपका डिस्काउंट है। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 900 रुपीज़ आ गया। तो जो बुक का वो प्राइस कितना था 900, समझ में आ गया, दिक्कत हो गया। अब एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, अभी कुछ काम आ गया है, जैसे नेक्स्ट वीडियो का आगे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। वर्कशीट 2 भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बनाइए, बना पाए, क्योंकि इसमें आपको दिया गया, आपको बुक्स होगा तो होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ देर ही हम रुक जाते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप पूरा बनाने की कोशिश करें। लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो हमें बताइए, हम कोशिश करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को बताएं, फैमिली मेम्बर को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।